नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का। भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी और इम्पैक्टफुल टॉपिक पर। टॉपिक है व्हाट आर सम टिप्स फॉर इम्प्रूविंग योर वोकल प्रेजेंस, यानी कि आपकी जो आवाज, आप जो बातचीत करते हैं उसकी प्रेजेंस, उसको और पावरफुल कैसे बनाएं। गूंगे रह के आप जिंदगी को गुजर बसर नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी से रोज बात करनी होती है। हस्बैंड से लड़ना हो, वाइफ से लड़ना हो, बच्चों को धमकाना हो, ये मजाक की बात है। लेकिन बच्चों के साथ बात करनी हो, उनको समझाना हो, हस्बैंड वाइफ में भी तमाम बातें होती हैं रोज। अपने माता पिता के साथ भी होती हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी होती हैं, कलीग्स के साथ भी होते हैं, आपके ऑफिस में जो लोग रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं उन लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी बातें होती हैं। ये रोज डेली बेसिस पे होने वाले काम हैं। और अगर आपकी आवाज में जादू है तो आपका असर ज्यादा होता है, लोग सुनना चाहते हैं आप। अच्छा, कई बार आप ने देखा होगा इस चीज को कि कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है कि लोग कहते हैं अरे यार भाई नेग्लेक्ट करो इसे, छोड़ो यार, अवॉइड करो इसे। और कुछ लोग ऐसे हैं यार, हालांकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार और बहुत मेरी चीजें सारी इम्प्रूव्ड हैं, लेकिन जो मैंने सीखी है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं करिश्माई यार, उनकी आवाज सुनने को दिल करता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आज वोकल प्रेजेंस का जिस पे हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके वॉइस का वो इम्पैक्ट जो आप दूसरों पर डालते हैं जब आप बात करते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर सकती है, चाहे आप किसी पर्सनल सेटिंग में हैं या फिर प्रोफेशनल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टिप्स हैं जो आपकी वोकल प्रेजेंस को, आपकी आवाज को और पावर दे सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज है प्रैक्टिस गुड पोस्चर। गुड पोस्चर से आपकी वॉइस क्लियरिटी और प्रोजेक्शन इंप्रूव होता है, ये माने या ना माने। आप एक लुंज पूंज पढ़ के ऐसे अरे यार ऐसे करके जो बात करते हैं, एक ऐसे बैठ करके बात करते हैं, दोनों में फर्क आ जाता है। जब आप बैठ करके या खड़े होकर के बात करते हैं तो अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और शोल्डर्स को रिलैक्स्ड रखें और चेस्ट को ओपन रखें। ये पोस्चर आपकी लंग्स को एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने और बेटर ब्रीथ कंट्रोल में मदद करता है। आप सोचेंगे यार बोलने का इससे क्या ताल्लुक है, लेकिन है। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने पोस्चर पे ध्यान दें ताकि आपकी वॉइस नेचुरली रिजोनेट करे, फर्क आता है। नंबर 2, ब्रीथ फ्रॉम योर डायफ्राम। डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग आपकी वॉइस को स्ट्रॉन्ग और स्टेडी बनाती है। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए डीप ब्रीथ लें। भाई डीप ब्रीदिंग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सिंपल सॉल्यूशन है। स्टमक यानी डायफ्राम से, ना कि चेस्ट से। जो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो स्टमक से लें, अंदर तक हवा लें, पेट तक, डायफ्राम तक, चेस्ट तक नहीं। और ये आपकी वॉइस को फुल और पावरफुल बनाने में आपकी मदद करेगी। आप कैसे करें? सो जाएं और अपने स्टमक पे हाथ रखें, डीप ब्रीथ लें और इंश्योर करें कि आपका पेट अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, ना कि चेस्ट। नंबर 3, वार्म अप योर वॉइस। जैसे आप एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही बोलने से पहले अपनी वॉइस को वार्म अप करना जरूरी है। सिंपल वोकल एक्सरसाइज जैसे हमिंग, ये जो आवाज है, या लिप ट्रिल्स और स्केल प्रैक्टिस करने से आपकी वोकल कॉर्ड्स प्रिपेयर होती हैं और वॉइस क्वालिटी इंप्रूव होती है। अच्छा, आप कहोगे लिप ट्रिल्स क्या होता है सर, स्केल प्रैक्टिस क्या होती है? तो कमेंट में लिखिए, बताऊंगा वो भी।
प्रेजेंटेशन या इम्पोर्टेंट कॉल से पहले कुछ मिनट वोकल वार्म अप जरूर करें, क्योंकि हमिंग करना अच्छा ये अंग्रेजों का तरीका है, हमारा ये भी हो सकता ओम को भी बोल सकते हैं, ओम का जाप भी कर हो जाएगा, आपकी वॉइस भी इनहेंस हो जाएगी, तो दोनों फायदे हो जाएंगे। नंबर 4, आर्टिकुलेट क्लियरिटी। क्लियर आर्टिकुलेशन से आपकी वर्ड्स इजीली समझ में आते हैं। प्रैक्टिस करें अपने वर्ड्स को क्लियरली और डिस्टिंक्टली प्रोनाउंस करने का। टंग ट्विस्टर और डिक्शन एक्सरसाइज से आपकी आर्टिकुलेशन इंप्रूव होती है। क्या होती है डिक्शन एक्सरसाइज? कमेंट में पूछना, बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। इसको कैसे करें? प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर, जैसे सी सेल्स बाय द सी शॉ, मतलब एक जैसे वर्ड्स को लगातार रिपीट करें तो उससे इंप्रूव होती है आपकी क्लियरिटी। नंबर 5, वोकल वैरायटी यूज करें। वोकल वैरायटी का मतलब है आपके पिच, पेस, वॉल्यूम और टोन को वेरी करना। ये आपकी स्पीच को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाता है। मोनोटोन वॉइस लिसनर को बोर करता है, यानी एक जैसी जो वॉइस है जिसमें उतार चढ़ाव ना हो, जिसमें हाव भाव ना हो, जिसमें पिच ना हो, इंटोनेशन ऊपर नीचे ना हो रही हो, तो इसलिए वोकल वैरायटी से अपनी स्पीच को डायनेमिक बनाए। क्योंकि अगर आपकी जो वॉइस है मोनोटोन होगी, एक जैसी होगी, तो रोबोटिक लगेगी, उसमें उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है। कैसे करें? देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एम्पैथाइज करने से के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करें, यानी कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनके लिए आप थोड़ी वॉइस को अपलिफ्ट कर दें, इंक्रीज कर दें, और की मोमेंट्स पर पॉज यूज कर सकते हैं। नंबर 6, कंट्रोल योर पेस। अपनी स्पीच का पेस कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फास्ट, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलने से लोग आपकी बात समझ नहीं पाते, और बहुत स्लो बोलने से वो इंटरेस्ट लूज कर सकते हैं। अपनी स्पीच को मॉडरेट पेस पर रखें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर पॉज जरूर करें, या आपकी जो पिच है, आवाज़ है, उसे थोड़ी इंक्रीज कर दें। कैसे? अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करें और लिसन करें, सुने उसे, अपने पेश को इवेल्युएट करें और एडजस्टमेंट करें, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। मैं भी अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, नहीं होता, कई बार हम भी फेल कर जाते हैं, लेकिन हाँ, जो सीखा है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। नंबर 7, प्रैक्टिस प्रॉपर पिच। पिच आपकी वॉइस को हाईनेस या लोनेस होता है, जो पिच आपकी आवाज है उसका हाई लेवल या लो लेवल होता है, ऊपर नीचे होना। नेचुरल पिच रेंज में बोलने की प्रैक्टिस करें, जैसे आपकी वॉइस कंफर्टेबल और प्लीजेंट, इससे आपकी जो वॉइस है वो कंफर्टेबल फील होती है, प्लीजेंट लगती है, अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो पिच को अवॉइड करें। कैसे? अपनी जो नेचुरल पिच है उसको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करें और एनालाइज करें, सुने उसे बार बार कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। नंबर 8, डेवलप ए रेजोनेंट वॉइस। रेजोनेंट वॉइस से आपकी स्पीच डीप और फुल लगती है। ये आपकी वॉइस को पावरफुल और अथॉरिटेटिव बनाती है। रेजोनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको चेस्ट और माउथ रेजोनेंस पे फोकस करना होगा। एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने चेस्ट और नेसल कैविटी में वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, जैसे जो मैंने अभी बताया था, या फिर वो ओम की भी ध्वनि निकाल सकते हैं, ओम।
ऐसे। 9. प्रैक्टिस पोजिंग। पोज से आपकी स्पीच को नेचुरल और इम्पैक्टफुल बनाने में मदद मिलती है। स्ट्रेटेजिक पोज से आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इम्पैथाइज करना अच्छा ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है, इम्पैथाइज कर सकते हैं और लिसनर को प्रोसेस करने का टाइम मिल सकता है। जैसे कि द की टू सक्सेस, ऐसे कोई अगर मान लो बोल रहा है, फिर गैप दे दें और इज परसिस्टेंट। द की टू सक्सेस इज परसिस्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं लेना, लेकिन की पॉइंट को दिखाने के लिए आप उसे थोड़ा सा गैप और हाई पिच पे बोल सकें। नंबर 10, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना और रिव्यू करना बहुत यूजफुल होता है। इससे आप अपने वोकल स्ट्रेंथ और एरियाज को इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी वोकल प्रेजेंस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अपने प्रैक्टिस सीजन्स को रिकॉर्ड करें और सेल्फ इवेल्युएट करें। इम्प्रूवमेंट के लिए स्पेसिफिक एरियाज पर फोकस करें। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग सेटिंग्स में कैसे इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रोफेशनल सेटिंग है या पर्सनल कन्वर्सेशन है, उनमें तो प्रोफेशनल सेटिंग है तो पोस्चर और वोकल वार्म अप पर ध्यान दें। क्लियर आर्टिकुलेशन और वोकल वैरायटी से अपनी प्रेजेंटेशन को एंगेजिंग बनाएं। मॉडरेट पेस और प्रॉपर पिच से बोलने की प्रैक्टिस करें मीटिंग्स में। स्ट्रेटेजिक पॉजेज और वोकल एम्पैथाइज से अपने पॉइंट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। पर्सनल कन्वर्सेशन में आप अपनी वोकल टोन और पेस को एडजस्ट करें ताकि आप अटेंटिव और इंगेज्ड लग सकें। वोकल वैरायटी और रिजोनेंस का यूज करके अपने इमोशंस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें। तो जो हमने आज ये बात की है, इसके सारांश तय ये कह सकते हैं भाइयों बहनों कि वोकल प्रेजेंस एक क्रूशियल एलिमेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। गुड पोस्चर, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, वोकल वार्म अप्स, क्लियर आर्टिकुलेशन, वोकल वैरायटी, कंट्रोल्ड पेस, प्रॉपर पिच, रिजोनेंस वॉइस, स्ट्रेटेजिक पॉजेस और रेगुलर रिकॉर्डिंग और रिव्यूइंग से आप अपनी वोकल प्रेजेंस को, अपनी आवाज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने वोकल स्किल्स को कंटिन्यूअसली इन्हेंस करें। तो प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट रहें और अपनी वोकल प्रेजेंस को इम्पैक्टफुल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक सुना, समझा, देखा, टाइम दिया। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। आपकी सपोर्ट की अभी इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटा चैनल है, ग्रोथ जरूरी है इसके लिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।